नेपाल द्वारा शर्तों को स्वीकार करने से इनकार करने के कारण एक और अभियान शुरू हुआ। अगले वर्ष काठमांडू घाटी को निशाना बनाया गया, जिसके बाद नेपालियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों और नेपाल के बीच सुगौली संधि पर हस्ताक्षर हुए और नेपाल को अपना विशाल क्षेत्र खोना पड़ा। कुछ संभ्रांत लोगों में यह धारणा है कि यदि नेपाल ने युद्ध से पहले और उनके भारत छोड़ने से पहले अंग्रेजों के साथ कूटनीतिक रूप से अच्छा व्यवहार किया होता तो वह अपने खोए हुए क्षेत्र को अंग्रेजों से बचा सकता था। 1914 के अंतिम युद्ध से पहले ब्रिटिश सेना ने नेपाली क्षेत्रों को जब्त करने के लिए नेपाल के कई स्थानों पर हमला किया। हालांकि यह उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि अंग्रेज मैदानी इलाकों में लड़ने के आदी थे, लेकिन पहाड़ियों के इलाके से अनजान थे। दुर्जय टोपोलॉजी। अंग्रेजों और नेपाल के बीच हुए युद्धों में सबसे यादगार नालापानी का युद्ध था। नालापानी किले की चौकी की कमान कैप्टन बलभद्र कुंवर के हाथ में थी, जबकि मेजर जनरल रोलो गिलेस्पी हमलावर ब्रिटिश सैनिकों के प्रभारी थे। घेराबंदी के पहले ही दिन गिलेस्पी मारा गया। युद्ध की समाप्ति के बाद नेपाली सेना किले से सुरक्षित निकल गई। ब्रिटिश उच्च अधिकारियों ने नेपाली कमांडर और उनके पुरुष और महिला बलों की बहादुरी की प्रशंसा की और वहां कैप्टन बलभद्र की एक मूर्ति बनवाई। इतिहास में इस बात के कई साक्ष्य हैं कि नेपालियों में बहादुर योद्धा होने की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय सेना के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने एक बार गोरखाओं के बारे में प्रसिद्ध रूप से कहा था, यदि कोई आदमी कहता है कि वह मरने से नहीं डरता तो वह या तो झूठ बोल रहा है या वह गोरखा है। भारतीय स्वतंत्रता के बाद और भारत के विभाजन के बाद 1943 में और त्रिपक्षीय समझौते के तहत 20 युद्ध पूर्व बटालियनों वाली मूल 10 गोरखा रेजिमेंट को ब्रिटिश सेना और नई स्वतंत्र भारतीय सेना के बीच विभाजित कर दिया गया था। गोरखाओं ने 1947, 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ और 1962 में चीन के खिलाफ युद्धों के खिलाफ भारतीय सेना के हिस्से के रूप में लगभग सभी युद्धों में लड़ाई लड़ी। उन्होंने श्रीलंका में तमिल टाइगर्स के खिलाफ अभियान चलाने में भी काम किया है। अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में विद्रोहियों को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर गोरखा सैनिकों का इस्तेमाल किया। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हजारों गोरखाओं ने ब्रिटिश सेना में सेवा की। हजारों हताहत हुए और दोनों युद्धों में लगभग 2000 वीरता पुरस्कार प्राप्त किए। उन्होंने ब्रिटिश सेना के हिस्से के रूप में कई देशों में लड़ाई भी लड़ी। वर्तमान में भारतीय सेना में लगभग 60,000 गोरखा सैनिक हैं और नेपाली गोरखा रेजिमेंट का लगभग 70% हिस्सा है, जबकि देहरादून, दार्जिलिंग और धर्मशाला जैसे स्थानों के भारतीय अधिवासित गोरखा बाकी हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।